नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पा चैनल पर। आज हम क्लास 9 का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर। इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। तो देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। ये बताती हैं कि जब ये 12 साल की थी तो ये कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। उन दिनों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, तो मॉर्निंग पेपर्स दोपहर तक पहुंचते थे और वीकली मैगजीन एक दिन लेट आते थे। वीकली मैगजीन क्या होता है? जो वीक में एक बार आए। तो ये सभी की सभी बस का बड़ी उत्सुकता के साथ, ईगरली मतलब होता उत्सुकता, बहुत ही हाँ कि मिलेगा इस तरीके से ईगरली बस का इंतजार करते थे, जो कि पेपर्स के साथ, वीकली मैगजीन्स के साथ और पोस्ट के साथ आता था। उस टाइम पे त्रिवेणी, ये एक नोवेल की राइटर का नाम है। ये बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की, और कहते हैं इनकी जो स्टाइल थी वो बहुत ईजी थी, बहुत ही कन्विंसिंग, बहुत पढ़ना इनको बहुत आसान था। और इनकी जो स्टोरीज होती थी यूजुअली जो ऑर्डिनरी लोगों की प्रॉब्लम्स होती है उसको लेके थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी और लोग इनको बड़े प्यार से पढ़ते भी थे। बट अनफॉर्चुनेटली कन्नड़ लिटरेचर में ये बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई। लेकिन कहते हैं जो चीज़ अमर होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो काफ़ी लंबा चलती है। तो आज भी 40 साल बाद भी लोग उनके नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बताती हैं कि इनकी ग्रैंडमदर है, उनकी ग्रैंडमदर का नाम है कृष्टका। ये कभी स्कूल नहीं गई, तो स्कूल नहीं गई तो पढ़ नहीं सकती है। हर वेडनेसडे जो मैगजीन है वो आती थी और हर वेडनेसडे को वो एक एपिसोड जो था उसका सुनाती थी। कौन? सुधा मूर्ति अपनी दादी जी को। उस टाइम पे वो सारा काम अपना भूल जाती थी उनकी दादी जी, और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, बहुत कंसंट्रेशन उनको सुनती थी। और फिर वो क्या करती थी बाद में, पूरी जो एपिसोड होता था उसको पूरा दिल से याद करना, बोलते नहीं लर्न बाय हार्ट, बचपन में टीचर्स बोलते हैं, तो पूरे पूरे के पूरे टेक्स्ट को वो मतलब याद कर लेती थी। उनकी जो दादी जी है ना, वो कभी काशी नहीं गई। तो वो उनको लगता है कि वो जो नोवेल है उसकी जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है? जो लीडिंग एक्टर है या एक्टर्स, उनको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तो वो खुद से उनको कंपेयर करती थी कि शायद उसकी जो प्रोटैगनिस्ट हूँ वो मैं हूँ, ठीक है। और शायद उनसे अच्छा, मतलब उनसे, उनके अलावा और कोई ऐसा नहीं था जो कोई इतना इंटरेस्ट था जानने में कि उस स्टोरी में क्या हुआ। और वो हमेशा इंसिस्ट करती थी कि वो उनको उनको मतलब जो ये आपकी सुधा मूर्ति है, ये हमेशा उसको जोर जोर से उनको सुनाए कि क्या हुआ आगे। और काशी यात्रा जो उनकी नोवेल थी, जिसमें हर वेडनेसडे एपिसोड आता था, वो सुनने के बाद वो फिर अपने टेम्पल जाती थी, अपने फ्रेंड से मिलती थी। और वहाँ पे बच्चे भी जो हाइड एंड सीक खेलते हैं, लुका छुपी जिसे हम कहते हैं, वो भी खेल रहे होते थे। तो वो लेटेस्ट जो एपिसोड होता था वेडनेसडे का, वो डिस्कस करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। उस समय पे उनको समझ नहीं आया कि ये सुधा मूर्ति को, कि एक्चुअली में ये इतना डिबेट क्यों है स्टोरी को लेके। फिर एक बार ये अपने कजिन्स के साथ पास के गांव में, विलेज में शादी था, वहां चली गई थी। उन दिनों पे वेडिंग बड़ा मस्त, बहुत बढ़िया इवेंट हुआ करता था। आज के टाइम पे तो एकदम सारा शादी खत्म, लेकिन उस टाइम पे बहुत मतलब अच्छा खासा एक वीक चलता था सब कुछ। बड़ा बच्चे बड़ा एंजॉय करते थे, खेलना, खाना, मतलब बस यही टीम, पूरा फिर बस यही टाइम ऑल टाइम। और बड़े बिजी रहते थे, तो कोई डांटने वाला भी नहीं था। प्लान ये था कि सुधा मूर्ति जो है वो कपल ऑफ डेज, मतलब 2 दिनों के लिए जाएंगे, लेकिन वो पूरे एक वीक रुक गई। जब ये गाँव आती हैं सुधा मूर्ति, तो ये देखती हैं कि दादी बड़ी रो रही हैं। ये बड़ी सरप्राइज होती हैं कि क्या हुआ, और उन्होंने अपनी दादी को भी रोते हुए नहीं देखा था। डिफिकल्ट सिचुएशन में उनकी दादी कभी नहीं रोई। तो वो पूछी उनसे व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ है। वो बड़ी चिंता में आ गई थी सुधा मूर्ति। बोलती अव्वा इज एवरीथिंग फाइन। वो अपनी दादी को अव्वा कहती थी। अव्वा क्या सब कुछ ठीक है, आप सही हैं? तो वो बोलती है नहीं, मतलब वो रिप्लाई नहीं करती हैं। वो समझ नहीं पाती कि क्या हुआ है। रात को डिनर के बाद सब सो रहे थे, और ये लोग घर का जो टेरेस होता है वहां पे सोते थे। समर की नाइट थी, तो बाहर गांव में यूजुअली लोग बाहर ही सोते हैं। फुल मून था, फुल मून मतलब पूर्णिमा का दिन, ठीक है। अब्बा आती है और मेरे बगल में बैठ जाती है, मेरे मतलब मैं आपको सुना रही हूँ, मेरे नहीं, सुधा मूर्ति के बगल में बैठ जाती हैं। उनके जो प्यार अफेक्शन, मतलब जो प्यार से भरे हाथ होते हैं, वो उनके हाथ को, जो उनके हाथ होते हैं वो उनके फोरहेड को टच करते हैं। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक। उनको ये रियलाइज होता है कि वो बात करना चाहती हैं। तो सुधा मूर्ति उनसे पूछती है व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। तो उनकी दादी बोलती हैं व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने मेरी माँ को खो दिया। कोई नहीं था मेरे घर में मेरी देखभाल करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए। मेरे पापा भी एक बिजी मैन थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। उन दिनों ऐसा मानते थे कि लड़कियों के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी नहीं है, तो मैं कभी स्कूल भी नहीं गई। मेरी शादी बहुत बचपन में कर दी गई, बच्चे हो गए, मैं भी बिजी हो गई। बाद में
मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हुए, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी उनके लिए खाना बनाने में, उनको खिलाने में। वो बात कर रही सुधा मूर्ति और उनके भाई बहनों के बारे में। कभी कभी मुझे रिग्रेट होता था कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को अच्छे से पढ़ाऊंगी। ये ऐसे वो बातें कर रही थी उनकी दादी सुधा मूर्ति की। तो सुधा मूर्ति बोलती है, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों मेरी 62 ईयर जो ग्रैंड मदर है, ये 12 साल की एक लड़की से ये बातें क्यों बोल रही हैं। मतलब वो भी रात के बीचों बीच आप ये बातें कर रही हैं, इसका मतलब क्या है। हाँ, लेकिन एक जो चीज़ सुधा मूर्ति को समझ में आई थी वो ये थी कि वो उनको बहुत प्यार करती हैं और इसी कारण से वो उनसे बात कर रही हैं। सुधा मूर्ति उनके चेहरे की तरफ देखती हैं, वो उनकी आंखें जो है काफ़ी आंसू से भरी होती है, वो अनहैप्पी होती हैं। एक ऐसी लेडी जो काफ़ी गुड लुकिंग है, जो हमेशा स्माइल करती हैं, लेकिन आज उनके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो रखा था। मैं उनकी तरफ झुकती हूँ, उनका हाथ पकड़ लेती हूँ। अव्वा डोंट क्राई, मतलब दादी रोइए मत। बात बताइए क्या है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। ऐसा सुधा मूर्ति पूछती अपनी दादी को। हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें पता है जो तुम दूर थी, करमवीर, करमवीर क्या है, मैगजीन का नाम है, आया जैसा आता है हमेशा। मैंने मैगजीन खोली, मैंने पिक्चर्स देखे जो काशी यात्रा की थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि क्या लिखा हुआ है। बहुत बार मैंने अपने हाथों से पेजेस को बार बार रब किया था कि ताकि मैं समझ जाऊं कि क्या लिखा हुआ है। बट मैं जानती थी कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एजुकेटेड होती तो मैं तुम्हारा ईगरली वेट कर रही थी, अगेन ईगरली वर्ड, ईगरली वेटेड कर रही थी तुम्हारे लिए कि तुम वापस आओ, जल्दी आओ। अगर तुम जल्दी आती, आई फील यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। मुझे मुझे लग रहा था कि तुम जल्दी आओगे, मेरे लिए पढ़ोगी। मैंने तो सोचा कि गाँव चले जाऊँ, तुमसे पूछूं मैं कि चलो मेरे लिए वो काशी यात्रा पढ़ दो। मैं सोचा मैं किसी और को बोल दूं इस गाँव में कि मेरे लिए कोई वो काशी यात्रा पढ़ दे। लेकिन बहुत एम्बेरस थी इस चीज़ को लेके। मैं इतना डिपेंडेंट फील कर रही थी और हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं क्या बताऊं। हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन इस पैसे क्या जब हम इंडिपेंडेंट ही नहीं हो सकते। समझ में, पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता। सो नॉलेज गेन कीजिए बच्चों, पैसा जरूरी नहीं है, नॉलेज जरूरी है। नॉलेज होगा तो अपना पैसा आ जाएगा। आई डिडंट नो वांट टू आंसर। तो सुधा मूर्ति बोलती, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। अब अभी भी कंटिन्यू कर रही थी बात को। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं कल से कन्नड़ अल्फाबेट सीखूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी और मैं डेडलाइन रखती हूँ कि मैं सरस्वती पूजा के दिन अपना पूरा का पूरा अल्फाबेट कंप्लीट करूंगी और मैं पढ़ के सुनाऊंगी खुद से तुमको वो नोवेल। अब मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, ऐसा सुधा मूर्ति की दादी ने कहा। सुधा मूर्ति उनके चेहरे पे वो डिटर्मिनेशन देखती हैं कि हाँ ये अपने बात को लेके काफी पक्की है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर हंस देती हैं और कहती हैं, अव्वा 62 की उम्र में आप अल्फाबेट सीखना चाहती हैं? आपके सारे बाल सफेद हो गए, बूढ़ी हो गई, आपके हाथ पर रिंकल्स आ गए, आप चश्मे पहनती हैं, आपको इतना सारा काम किचन में होता है। मैं इस तरह से उनका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उन्होंने जस्ट स्माइल कर दिया। तो वो बोलती है कि एक अच्छे कारण के लिए अगर आप डिटरमाइंड है तो कोई भी आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ सकता। ऑब्स्टिकल मतलब होती है रुकावट, नहीं आ सकता। मैं मेहनत करूंगी और मैं करूंगी, मैं सीखने के लिए करूंगी, और किसी भी चीज के लिए कोई एज बार नहीं होती। मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं किसी भी उम्र में, तो आप ये मत शर्माइए कि मैं कितनी बड़ी हूँ या कितनी छोटी, मैं क्या कर सकती हूँ। इट जस्ट कि आपको वो सीखना चाहिए बस, क्योंकि आपको लगता है कि वो जरूरी है आपके लिए, या ऐसे भी जरूरी नहीं है तो भी अगर आपको उससे खुशी मिलती है तो भी वो काम करना चाहिए। एज पे कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि मेरा ये एज हो गया, मेरा वो एज हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो अगले दिन मैं अपना ट्यूशन स्टार्ट करती हूँ। अब वह एक वंडरफुल स्टूडेंट रही। जो होमवर्क उनको मिलता था वो बड़े आसानी से कर लेती थी। वो उनको बार बार रीड करती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी, रिसाइट करती थी। उनकी अकेली टीचर मैं ही थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। इतना उस दिन मुझे इतना नहीं पता था कि मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाऊंगी और मेरे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। ऐसा सुधा मूर्ति बोलती हैं। दशहरा फेस्टिवल आ जाता है और मैं चुपके से काशी यात्रा खरीद के लेके आती हूँ, जो नोवेल उस टाइम पे पब्लिश होता था। मेरी ग्रैंड मदर मुझे बुलाती हैं पूजा का जो रूम होता है वहाँ पे, और मुझे स्टूल पे बैठा लेती हैं। वो मुझे एक फ्रॉक देती हैं और उसके बाद उन्होंने बहुत अनयूजुअल किया कुछ। वो झुक जाती है, मैं पैर छूती है, मैं बड़ा सरप्राइज जाती है, मैं पैर पीछे कर लेती हूँ। बड़े कभी भी बच्चों का पैर नहीं छूते। हमें हमेशा बड़ों की पैर छूना चाहिए, भगवान का, टीचर का पैर छूना चाहिए। हमने ऐसा किया है। वी कंसिडर, हमें ऐसा लगता है कि ये एक रेस्पेक्ट का माध्यम है जिसके थ्रू हम रेस्पेक्ट दे सकते हैं उनको। बड़े बड़े ट्रेडिशंस में आज भी
होता है, लेकिन आज के टाइम पे चीज़ें उल्टा हो गया, तो ये सही नहीं है। क्योंकि दादी कहती है मैं अपने टीचर का पैर छू रही हूँ, न कि मेरे ग्रैंड डॉटर का। मेरी टीचर जिसने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अफेक्शन के साथ पढ़ाया कि मैं एक नोवेल को कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ इतने कम समय में। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मेरी ड्यूटी है कि मैं रिस्पेक्ट करूँ अपने टीचर की। हमेशा लिखा हुआ है कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसमें कोई एज या जेंडर नहीं लिखा है कि इतने से इतने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी नहीं करनी चाहिए। तो ये गलत है। भले ही तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो, उससे क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम मेरी टीचर हो। मैं अपना पैर उनको दे देती छूने के लिए, और मेरे फर्स्ट स्टूडेंट को उनका गिफ्ट भी देती हूँ। गिफ्ट क्या था? वही काशी यात्रा नोवेल। वो उसको खोलती हैं और पढ़ती हैं, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, और वो पब्लिशर का नेम तुरंत पढ़ लेती हैं। उस समय मैं जान गई कि मेरी स्टूडेंट पास हो गई है, वो भी फ्लाइंग कलर्स के साथ, मतलब ए ग्रेड के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई थिंक मेरा जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।